तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपका राजस्थान बोर्ड का सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका कक्षा 9वीं का रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। आपका 2 घंटे 45 मिनट आपको समय दिए जा रहे हैं, साथ में आपको 48 आपका पूर्णांक रहने वाला है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके यहाँ पे जिस जिले का पेपर नहीं हुआ है सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे मैंने आपका मैथ का यहाँ पे पेपर अपलोड किया था और यकीन मानिए उस पेपर से 50 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी उससे आपके मिले हैं। ठीक है, बच्चे बहुत खुश है, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आपको इस वीडियो को भी अच्छे से करना है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको पेपर नहीं दिखाने वाला हूँ, ये आपका पेपर के साथ आपके हर एक क्वेश्चन के मैं इसमें आंसर बताऊंगा और साथ में आंसर बताने के साथ यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें एक ही वीडियो पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन के आपके आंसर एक ही वीडियो पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है आपके यहाँ पे पेपर में आपको टॉप कराने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आता है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां यहाँ पे था। तो 16 मतलब क्या होता है? देखिए एक्स का मतलब होता है बच्चों आपका 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 6 का मतलब भी और आई होता है। तो आपका किस में लिखा है क्वेश्चन? आपका यहाँ देखिए 3rd पॉइंट 80 नंबर आपका यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इटली का राष्ट्रवादी कौन था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे मेजनी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान से आपके गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, साथ में छत्तीसगढ़ से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, और साथ में आपका त्रिपुरा और यहाँ पे आपका मिजोरम से गुजरता है। लेकिन आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका इसमें दिया है उड़ीसा 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, क्योंकि आप यदि नक्शा देखे होंगे भारत का तो उसके बीचों बीच से आपका गुजरता है। चलो यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो आपको इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे स नंबर आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला आपका स्थान कौन सा है? राइट आंसर आपको 1 नंबर पर यहाँ पे आपको मासिम राम यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, मासिम राम आपका चेरापूंजी। और देखिए पहले आपका क्या था, यहाँ पे आपका मासिम राम था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो आपका यहाँ पे चेरापूंजी हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि पहले आपका यहाँ पे मासिम राम था, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपका मेघालय का चेरापूंजी आपका हो चुका है। तो आपको राइट आंसर आपको इसमें लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे मैं पूरे के पूरे आपको नंबर दिलाऊंगा, बस आपको बिलीव रखना है खुद पर और मेरे ऊपर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप अगर बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें यहाँ पे आपका और बहुत सारे समिति थे। ठीक है, शक्ति समिति तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का आपका यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा आता है। आपने पढ़ा होगा, आप बहुत टैलेंटेड बच्चे, आई नो, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, मानव पूंजी का निर्माण किस में निवेश किया जाता है? देखिए उसमें आपका शिक्षा भी आता है, बिल्कुल 100% शिक्षा आएगा, प्रशिक्षण आएगा, स्वास्थ्य और सेवाएं आएंगे, यानी कि आपका इसमें 2 नंबर राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी में आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आपको सब्सक्राइब तो कर ही देना बच्चों, बहुत मेहनत लगता है बच्चों हर एक क्वेश्चन को आपको बताने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, तृतीय क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियों का आपको नाम लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर पर चलेंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 9 में आपका यहाँ पे देखिए बेरोजगारी से आप क्या तात्पर्य है, आपको ये लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में आपका यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपको हरित क्रांति का आपका यहाँ पे दुष्प्रभाव। 12वां क्वेश्चन आपका रंग भेद की आपका नीति। और साथ में आपको यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आपका लोकतंत्र के आपको किन्हीं दो गुणों के आपका उल्लेख करना है। साथ में आपको 14वें क्वेश्चन में अब्राहम लिंकन के अनुसार आपको लोकतंत्र की परिभाषा लिखना है। ठीक है, जनता के द्वारा आपका शासन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पढ़ा होगा आपने आम्र वर्षा 15वें क्वेश्चन में। और 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है दोआब किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं अभी आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में आपको 16वां क्वेश्चन दोआब किसे कहते हैं, 17वां क्वेश्चन रूस में बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे टाइड क्या है, क्या लिखा है, टाइड क्या है और रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम तो आप जानते होंगे एमिल। क्या है, एमिल आपको याद कर लेना है। और साथ में आपको द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये याद रखना है। और साथ में आपको कन्फेसस आपको ये 3 पुस्तक आप पहला और ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दूसरा और ये आपका तीसरा द कन्फेसस। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कुलक और डीवा क्या है आपको यह पूछा गया है। और साथ में आपको 22वां क्वेश्चन यहाँ पे बांगर और खादा। तो चलिए आपके पहले 20वां क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9वां है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है आपका बेरोजगार की परिभाषा में बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो आंसर आपको लिखना है, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करता है और लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यही आपका है। और बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होता है। जैसे कि अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको 10वां क्वेश्चन का लिखना है और सारे क्वेश्चन आप जो है कॉपी पर बिल्कुल लिख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन कौन कौन से हरित क्रांति में समस्याएं आपका पैदा हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चन आपका लिखा है कि हरित क्रांति से अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में बदलाव किए, वही इससे कई नैतिकता समस्याएं पैदा हुई। उत्तर भारत के इलाकों में किसानों में जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नशा, शराब आदि के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रंग भेद से क्या तात्पर्य है। आंसर आपको लिखना है कि रंग भेद का शाब्दिक अर्थ है रंगों में भेद करना, यानी कि गोरे और काले रंग के आधार पर वे लोग को बांटते थे, इसे ही रंग भेद कहते हैं। ये आपका यहाँ पे इनकी अंग्रेजों की एक नीति थी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 13वां क्वेश्चन। आपको यहाँ पे लोकतंत्र के आपको 2 गुण लिखने थे। तो आपका पहला लिखना है उच्च आदर्शों पर आधारित, जैसे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। और सेकेंड यहाँ पे जन कल्याण पर आधारित। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर बुक में लिखे हुए हैं। लोकतंत्र में प्रमुख सत्ता अंततः जनता में निहित होती है, इसे ही जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यदि आप ये याद नहीं होता है आपसे तो आप लोकतंत्र की विशेषता या गुण एक ही बात होती है, तो ये सारे क्वेश्चन आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, जनता की सर्वोत्तम इच्छा सर्वोच्च है और जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि आपका सरकार होता है लोकतंत्र में, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी आपका सांसद का या फिर आपका यहाँ पे क्या विधायक का आपका यहाँ पे चुनाव होता है, कौन निर्णय करता है, जनता देती है वोट। ठीक है, तो यही आपका होता है लोकतंत्र की आपकी विशेषता या फिर गुण कह सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14वां आता है। आपको यहाँ पे अब्राहम लिंकन के अनुसार आपको यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा देना है। तो आप आंसर आप लिख देंगे प्रजातंत्र जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है, आपको ये कर देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15वां आपका यहाँ पे आपको इसमें पूछा गया था आम्र वर्षा क्या है। क्या पूछा गया था आम्र वर्षा के बारे में। तो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अप्रैल मई में माह में जो मानसून वर्षा होती है उसे ही आम्र वर्षा कहते हैं। आप ये सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आपका 16वां क्वेश्चन दोआब किसे कहते हैं। दोआब आपका होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, गंगा और यमुना के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रूसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति के बारे में आपको लिखा गया है यहाँ पे भाई बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है कि 25 अक्टूबर 1917 में घटित हुई, लेकिन 100 साल पहले रूस में साम्यवाद स्थापित करने वाली बोल्शेविक क्रांति की सालगिरह अक्टूबर में न मनाकर 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर कहलाता है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है, यानी कि आपका जो कृषि यहाँ पे आपका
खेती की जाती थी उसमें से आपका 10वां हिस्सा, यानी कि अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो एक भाग वो ले लेते थे, ठीक है। आपका ये हो जाएगा और यही आपका टाइद कहलाता था आपका। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन आपको उसमें दिया गया था कि भाई आपका रूसो की लिखी पुस्तक, तो आपको मैंने बताया था क्या 19वां क्वेश्चन आपको वहां पे दिया गया था भाई, आपको ईमेल, आपको ये याद कर लेना है पुस्तक का नाम, आपके रूसो के पुस्तक का नाम, और एक आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे पास होना चाहिए। और तीसरा आपका कन्फेशंस, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। चलो आपका यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है यहाँ पे, नेपोलियन के पतन के कारण, क्वेश्चन नंबर 20 में आता है। तो बच्चों आपको ये लिख देना है, ठीक है। क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए, आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बता दिए गए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसके आंसर आपको यहाँ पे नोट करना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो आपको ये 21वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है। देखो आपको आगे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कुलक व ड्यूमा क्या है आपको ये बताना है। और साथ में आपको 22वां क्वेश्चन, बांगर और खादर में आपको आंसर। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, उसका आंसर देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। 23वां क्वेश्चन, जल विभाजक का क्या अर्थ है, आपको उदाहरण सहित लिखना है। और 24वां क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। और 25वां क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको स्पष्ट करना है। और साथ में आपको यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है ये। और 27वां क्वेश्चन, संविधान क्या है और इसका क्या महत्व है। और साथ में आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र क्या है और इसके आपको विशेषता का वर्णन करना है। 28वां क्वेश्चन, यहाँ पे रूस के सामाजिक व आर्थिक हालात 1905 से पहले थे। आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन का आप तैयार करिए और बहुत सिंपल था। इसके बाद आपको 29वां क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानचित्र में आपको दर्शाना है पंजाब और साथ में राजस्थान, गंगा नदी, रणथंभौर, कोलकाता। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये चित्र है, आपको पहले हम एक नॉर्मली आपको दिखाता हूँ भाई। भारत आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ऐसा बना कि नहीं बना है, बिल्कुल बना हुआ है, आप जानते हैं ये। तो आपको ऐसे आपको चित्र ये आप समझिए अपने खुद से, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई कि ऐसा आपका यहाँ पे बना हुआ है। तो बात कर रहा है पंजाब की, तो पंजाब आपका यहाँ आता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके पंजाब लिख देना है, ठीक है। और बात कर रहा है आपका यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आपका ये लिखा हुआ, यही भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो आपका यहाँ पे छोटा सा ऐसे चित्र बना है और बनाने के बाद आपको मैं इसी में आपको समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस यहाँ पे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे चित्र से आपको नहीं जाना है, आपको बस समझने से मतलब रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, तो आप ये चित्र देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखिए, समझिए बात को। यहाँ पे पंजाब लिखा है तो पंजाब वाला आपका भाग यहाँ पे आएगा, तो आपको ऐसे करके पंजाब लिख देना है। और गंगा नदी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे बहती है, ठीक है। तो ऐसे बहता है और इसलिए आपको यहाँ पे आपको ऐसे एक आप रखीना खींचना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे गंगा नदी लिख देना है। इसके बाद देखिए कोलकाता, तो कोलकाता आपका यहाँ पे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट पे कोलकाता लिख देना है। और साथ में आपको यहाँ पे दिया है राजस्थान, तो राजस्थान तो आपका ये वाला भाग कहलाता है, तो ये वाला भाग आपका पूरा राजस्थान है, तो आपको यहाँ पे राजस्थान लिख देना है। और यहाँ पे साथ में आपको यहाँ पे रणथंभौर, तो रणथंभौर आपका राजस्थान में यहाँ पे क्या है, आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आपको यहाँ पे किनारे आपको यहाँ पे रणथंभौर ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सभी क्वेश्चन को हल करने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि दिल से पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।